देखते हैं सारे बच्चे केमिस्ट्री लैब से बाहर आ रहे थे। उनकी क्लास खत्म हो गई थी। वे बाहर जा रहे थे। लिव फिर से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे प्रोफेसर से बात करनी है। बच्चे अब बाहर चले जाते हैं। लिव प्रोफेसर से बात करके बाहर जाती है। काय बाहर उसका वेट कर रहा था। वो अब लिव के पास जाता है। उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिव कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, आखिर तुम मेरा हमेशा क्यों पीछा करते हो। काय कहता है कि देखो, मैक नाम का जो बंदा है जिसे सैंत ने भेजा है, वो बहुत ही बेकार लड़का है। हर कोई उसे लड़कियों से फ्लर्टिंग करते हुए देखता है और मुझे लगता है वो तुम्हें भी परेशान करेगा, तुम उससे दूर रहो। लिव ये सुनकर गुस्से में जाती है। वो कहती है कि कल तुम मुझे फिर से दूर रहने को कह रहे थे, आज तुम मुझे मैक से दूर रहने को कह रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो। स्कूल में तो तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, अब तुम मेरी हेल्प करने का नाटक कर रहे हो, अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। काय कहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम मुझे नफरत करती हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लिव कहती कि याद है जब तुम मुझे बचपन में मेरी हेल्प मांग रहे थे, परफ्यूम शॉप में लेके गए थे, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी परफ्यूम ढूंढने में। तब मैंने इतना ढूंढने के बाद वो परफ्यूम ढूंढ निकाला था जिसे तुम ढूंढना चाहते थे। और आखिर में जब मैंने कहा कि ये परफ्यूम मैं भी पसंद करती हूँ, तब तुमने कहा था कि ये परफ्यूम तुम्हें सबसे बेकार लगता है, बहुत ही बेकार, जिसे तुम कभी यूज नहीं करना चाहते। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मुझे समझ आ गया था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तुमने ऐसा जवाब दिया। ये सुनकर काय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने पूरी बात सुनी नहीं थी। अब हम फ्लैशबैक में आगे का सीन देखते हैं। जब जब लिव ने काय की हेल्प की थी परफ्यूम ढूंढने में, जब काय ने कहा था कि मैं इस परफ्यूम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तब उसी टाइम लिव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली जाती है और काय बस बोले जा रहा था। वो कह रहा था कि मैं इस परफ्यूम को इसलिए लाइक नहीं करता, असलियत में मैं बताऊं, परफ्यूम में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। पर ये पूरी बात लिव ने सुनी नहीं थी। वो वहाँ से चली गई थी और असलियत में लिव को जितनी बार बच्चे बुली करते थे, उतनी बार काय ने उसकी हेल्प की थी, पर हर बार इनडायरेक्टली करी थी, जिसके कारण लिव ने आज तक उसे देखा नहीं था। एक बार उसे बच्चों ने बाथरूम में बंद कर दिया था, वो बेहोश हो गई थी। तब काय ही वो बंदा था जो सारे बच्चों से उसे बचाते हुए नर्सिंग रूम में लेके गया था। उस टाइम लिव बेहोश थी तो वो काय को देख नहीं पाई थी और उसके होश आने से पहले ही काय वहाँ से चला गया था। स्कूल में वो लिव की मदद कर रहा था तो बाकी बॉयज ने काय से पंगा ले लिया था। वे काय से फाइट को चैलेंज करते हैं और काय उन बॉयज को फाइट में हरा देता है और उनसे कहता है कि वो आगे से लिव को तंग ना करे। वो इस तरीके से लिव की मदद कर रहा था, पर लिव को ये सारी बातें नहीं पता चलती है और वो आज तक काय से हेट करती है, उसे नफरत करती है। उसे ऐसा लगता है कि काय ने उसे आज तक हमेशा नफरत ही करी है, उसकी हेल्प कभी नहीं करी है। पर ये बात काय लिव को अभी भी नहीं बताता है। वो बस सोचता है कि एक ना एक दिन लिव को ये सारी बात पता चल जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो लिव से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें खुश होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता स्कूल में जो हुआ कॉलेज में भी वो सब हो, तुम्हें फिर से बुली होना पड़े। लिव गुस्से में कहती है, तुम मेरी लाइफ में कभी मत आओ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं इसी से खुश हो जाऊंगी। अब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन तुम हो, जिसने बचपन से आज तक मुझे हर्ट ही किया है। ये सुनकर काय इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर मेरा दूर होना ही तुम्हारे लिए अच्छा है तो ठीक है, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। वो उसे उसका परफ्यूम दे देता है जो उसे गिर गया था और वो वहाँ से चला जाता है। काय के जाते ही लिव मैक के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे मैक अपने फ्रेंड से मिलता है, बॉयज फ्रेंड से, और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं लिव को लाइक करता हूँ, मैं उसे अपना लव कन्फेस करना चाहता हूँ, क्या मुझे जाकर कहना चाहिए। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि देखो, तुम्हें सैंट ने भेजा है लिव का ख्याल रखने के लिए, ये जानने के बाद कि तुम लिव को लाइक करते हो, कहीं वो गुस्सा ना करे। मैं कहता है कि ऐसा क्यों, मैं कौन सा लिव से नफरत कर रहा हूँ, मैं उसे हर्ट थोड़ा ना करूँगा। हम काय को देखते हैं जो ये सारी बातें सुन रहा था। वो एनी के साथ बैठा था। एनी कहती है कि मैं फे को संभालूंगी, तुम मैक को संभालो और हम लिव को बचा लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे लोग मिलकर लिव को फंसाने वाले हैं, कहीं उसे हर्ट ना करे। काय को लिव की चिंता थी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अब इन सारी चीजों से दूर ही रहूंगा। अब हम लिव को देखते हैं जो फे के साथ उसके फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। तभी वहाँ पर मैक आता है और लिव को दूसरे टेबल पर लेके जाता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये पहली बार था जब किसी बॉय ने अपने दिल की बात लिव के सामने रखी हो। लिव बहुत ही घबरा गई थी, उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। वो टॉयलेट चली जाती है।
अब मैक को डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि शायद लिव उसे रिजेक्ट कर देगी। हम फे को देखते हैं जो दूर से ये सारी बातें सुन रही थी। उसके साथ भी कई फ्रेंड्स बैठे थे। वे कहते हैं कि क्या मैक को वो रिजेक्ट कर देगी या अप्रूव कर देगी। मिमी कहती है कि मैक तो सारी गर्ल से फ्लर्ट करता है, वो लिव को कहीं यूज तो नहीं कर रहा। मिमी के साथ जो फ्रेंड बैठा था वो कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है सारे बच्चे मैक को इतना बोलते हैं कि वो लोगों से, वो लड़के से फ्लर्ट करता है, पर असलियत में वो ऐसा नहीं है। उसने आज तक किसी भी गर्ल को डेट नहीं किया है। वो जब भी किसी गर्ल के पास आता है हर गर्ल्स उसे रिजेक्ट कर देती है। अब तक उसे 100 गर्ल्स ने रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए सारे बॉयज उसे चिढ़ाते रहते हैं, उसे बुली करते हैं। पर मुझे लगता है इस बार कुछ अलग होने वाला है। लिव उसे रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि लिव का भी ये फर्स्ट टाइम है और मैक का भी ये फर्स्ट टाइम होगा कि कोई गर्ल उसके पास आएगी। तो ये दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। फे ये बातें सुनती है, उसे ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। अब वो मैक अकेला बैठा था, वो लिव का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर फे जाती है और मैक को कहती है, वैसे यहाँ मैं बता दूँ, जो मैक है वो फे को भी लाइक करता है, पर फे बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही बॉयज उसके फैंस हैं, इसीलिए वो उस पर लाइन नहीं मारता है। और अब फे उसके पास जाती है और मैक से कहती है कि देखो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ये बात बताना चाहती थी, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम लिव के साथ डेट पे जाने वाले हो, तो मुझे लगा मुझे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। वैसे तुम लिव के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जियोगे, मुझे पता है, वो भी बहुत अच्छी गर्ल है। मैं तुम दोनों को ऑल द बेस्ट कहने आई थी। बस यही कहते हुए फे वहाँ से चली जाती है। मैक तो बिल्कुल हैरान था कि अब वो क्या करे, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। फे अपनी सीट पे आ जाती है। उसके फ्रेंड पूछते हैं कि आखिर तुमने मैक के साथ क्या कहा। फे कहती है बस कुछ नहीं, मैंने उसकी नई लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट कहा था। उधर हम लिव को देखते हैं जो टॉयलेट में थी, बहुत ही घबराई हुई थी। अब वो खुश होते हुए बाहर आती है और मैक को कहती है कि यस मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, चलो डेट पे चलते हैं। मैक उस पे हंसने लगता है और कहता है क्या मजाक कर रही हो, मैं तुम्हें लाइक क्यों करूँगा, मैं तो बस एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि कॉलेज में जल्दी एक्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और तुमने हीरोइन का एक्टिंग बहुत ही अच्छे से किया है। ये सुनकर तो लिव का दिल टूट जाता है, बहुत वो रोने लगती है। मैं कहता है क्यों रो रही है, तुम्हें मजबूत होना चाहिए, कॉलेज में ये सारी चीजें तो होती रहती है। पर लिव बहुत ही दुखी हो चुकी थी। बेचारी लिव रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी फे लिव के पास आती है, उसे लेके जाने लगती है। यहाँ हम देख सकते थे कि फे कितनी चालबाज है। वो दोस्ती का एक्टिंग करके लिव के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी, उसकी लाइफ में बस दर्द ही दर्द दे रही थी। हम काय को देखते हैं, ये सारी बातें वो देख चुका था, सुन चुका था। वो मैक और फे दोनों की चाल समझ गया था कि कैसे फे ने मैक का मूड चेंज कर दिया और मैक ने लिव का दिल तोड़ दिया। वो बहुत ही गुस्से में आ चुका था। अब फे लिव को लेकर वहां से जा रही थी, दोस्ती की एक्टिंग कर रही थी। मैक उसके पीछे जा रहा था, वो फे को रोक रहा था, फे से बात करना चाहता था। तभी काय गुस्से में आकर अपना पैर आगे कर देता है और मैक उसके पैरों में आकर नीचे गिर जाता है। मैक गुस्से में काय को देखता है और काय उसे गुस्से में देखते हुए कहता है कि सॉरी दोस्त, मेरा पैर गलती से आ गया, शायद तुम गलती से इसमें फंस गए। सारे लोग उस पे मैक पे हंसने लगते हैं। एनी को तो बहुत अच्छा लगता है, या हम भी बहुत खुश हो रहे थे। काय ने ये बहुत ही अच्छा किया था, वो अब शायद मैक को सबक सिखाने वाला था और फे को भी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।